कासगंज में अवैध शराब के कारोबार पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमले को लेकर कार्रवाई तेज, पुलिस की कई टीमें तैनात। शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा, हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। खेतों में लहूलुहान हालत में मिले दारोगा अशोक, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। सिद्धपुरा इलाके के नगला दीवर गांव में हुआ हमला, कच्ची शराब बनाने के लिए कुख्यात है इलाका। चंद घंटे के अंदर पुलिस को कामयाबी, सिपाही की हत्या का लिया बदला, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर अभी भी फरार, उसे पकड़ने के लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। लखनऊ से एसटीएफ टीम भी कासगंज पहुंची, पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती। हमले में शहीद पुलिस वाले की अंतिम विदाई, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। हमले में मारे गए सिपाही देवेंद्र सिंह के घर मातम, परिवार में माता पिता, बहन, पत्नी और 2 बेटियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना, 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान। लाल किले में उपद्रव का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। स्पेशल सेल ने इकबाल सिंह को होशियारपुर से पकड़ा, लुधियाना का है रहने वाला, हंगामे के वक्त लाल किले से कर रहा था फेसबुक लाइव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एक घुसपैठिए को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग, कई धमाके भी सुने गए। चमोली हादसे का एक नया वीडियो सामने आया, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी तस्वीर। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर सैलाब का कहर टूटा तो जान बचाकर भागे लोग, मची चीख पुकार। चमोली हादसे में लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 32 शव बरामद, 172 लोगों की खोज अभी भी जारी। तपोवन में टनल के अंदर ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल दिन रात जिंदगी बचाने में जुटा। आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे, अंधेरे और कीचड़ की वजह से संकट। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित रैनी और लाता गांव का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दौरा, गायब लोगों के परिजनों से की मुलाकात। तपोवन इलाके में जारी है मोबाइल सेवा बहाल करने की कोशिश, ड्रोन की ली जा रही मदद। पीड़ितों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान, तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। जम्मू की ताजदी में शिमला के रहने वाले 5 कर्मचारी लापता, उनकी खोज में जोशीमठ पहुंचे परिजन। देवरिया का रहने वाला संतोष यादव भी चमोली हादसे के बाद से गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आज सुबह पश्चिमी मिदनापुर में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल, दिलीप घोष भी रहे साथ। जेपी नड्डा ने चाय पे चर्चा के दौरान कहा, पीएम मोदी ने बंगाल में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं 4700 करोड़ रुपए, हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए। 11 फरवरी को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। वर्धमान के माटी उत्सव में शामिल हुए सीएम ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। दिल्ली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगाया जय श्री राम का नारा, कहा भगवा कपड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का एकाधिकार नहीं। देहरादून पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पंचायत से पहले शकुंभरा देवी मंदिर जाने का कार्यक्रम। शकुंभरा देवी के दर्शन के बाद रायपुर खानका आने का कार्यक्रम, रायपुर खानका की आजादी में भी अहम भूमिका। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लगाया, बगैर अनुमति जुलूस और सभा की इजाजत नहीं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे राकेश टिकैत का बयान, अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। राज्यसभा में उठा पेट्रोल महंगा होने का मुद्दा, टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा सरकार घटाए कीमत। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले 90% रेट पर सरकार का दखल नहीं।
समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में श्रमिकों की नौकरी जाने का उठाया मुद्दा। मंत्री संतोष गंगवार बोले, सरकार बना रही मैकेनिज्म। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। एलएसी पर वीके सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने संभाली नए पद की जिम्मेदारी। कहा, 25 साल तक बिहार में रहेगी हमारी सरकार। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी क्लास के दाखिले शुरू होंगे। 4 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी के सभी जिलों में लागू हो सकेगा एक समान आरक्षण। नई आरक्षण नियमावली को सरकार की मंजूरी। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी सरकार। विकास के लिए कनाडा की कंपनी एलए एसोसिएट्स होगी कंसल्टेंसी एजेंसी। राम मंदिर की भव्यता के लिए यूपी सरकार की पहल, 3 कंपनियों से करार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में स्वच्छता अभियान में लगाया झाड़ू, दिया सफाई का संदेश। पंजाब नगर निगम चुनाव में खूनी झड़प। मोगा में अकाली कांग्रेसियों से झगड़े में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर जान से मारने की धमकी वाला ईमेल आया सामने। ईमेल करने वाले का सुराग नहीं। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को दबंग ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अयोध्या में सौंदर्यीकरण के काम में बड़ी लापरवाही। नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री। शयन आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट। ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से की मारपीट। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में खाना बनाने के दौरान लगी आग। 3 लोग घायल, सिलेंडर फटने की आशंका। यूपी के जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। कोकराझार पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 94 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,41,000 से ज्यादा। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर। करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं। नए संक्रमितों की संख्या 100। आज से यूपी में खुले क्लास 6th और 8th के स्कूल। बच्चों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने रोटेशन का क्रम जारी किया। सप्ताह में 2 दिन ही एक कक्षा के बच्चों को आना है स्कूल। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद। हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली। गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। आधी रात को हाईवे पर व्यापारियों को लूटते थे आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके से कार, पिकअप, 2 तमंचा बरामद किया। कन्नौज में गोली लगने से 12 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत। परिजनों ने 5 साल पहले के विवाद को लेकर लगाया हत्या का आरोप। छिंदवाड़ा में दुकान से कब्जा हटाने के दौरान बवाल, 2 पक्षों में झड़प। मध्य प्रदेश के सतना में डंपर से टकराई कार, 3 लोगों की मौत।
ठाणे के मोढेरा मिल परिसर में भीषण आग से तबाही, हादसे की वजह साफ नहीं। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। सवाई माधोपुर में 4 फरवरी को हुए अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। वडोदरा में ट्रेन यात्रियों को नशीली चीज पिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख के सामान बरामद। बिजनौरा में 25,000 के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 जख्मी। राज्य में बीजेपी नेता और आरडीए के पूर्व चेयरमैन के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों की जांच। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शावक के साथ दिखी बाघिन, बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग जारी। जूनागढ़ के होटल में घुसाया शेर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, रिहायशी इलाके में मचा हड़कंप। पाली में प्रदूषित पानी की वजह से जली जमीन, एनजीटी के आदेश पर गठित कमेटी जांच के लिए पहुंची। गुलबर्ग में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, 0 से कम तापमान में खेलना अलग चुनौती। दिल्ली सिटी नोएडा में करीब 18 लाख के नकली नोट बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। सीकर जयपुर हाईवे पर एक कारोबारी की मौत के बाद बवाल, अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। बाराबंकी में एसपी ने किया था निरीक्षण, सुस्त पुलिसिंग को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को लगवाए थाने के चक्कर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में तकरार तेज हो गई है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर कोई नरमी नहीं बरती। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ और झारग्राम के लालगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपनी रैली में जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही। जिस वक्त नड्डा बर्धमान और झारग्राम में टीएमसी और ममता सरकार की कमजोरियां गिना रहे थे, उसी वक्त ममता ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी और किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी का दुष्प्रचार और अपना प्रचार कर रही थी। আজকে পাঞ্জাবে চাষিরা আন্দোলন করছে, আজকে দিল্লির চাষিরা আন্দোলন করছে, আজকে উত্তরপ্রদেশের চাষিরা আন্দোলন করছে। আমি নিজে তাদের সাথে 4-5 বার ফোনে কথা বলেছি, আমি আমার প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছি। পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের চাষিদের উপর কোনো রকম অত্যাচার, কোনো রকম প্রতিরোধ, কোনো কিছু করতে দেব না এবং আমরা চাই আমার চাষিদের ধান চাষিদের থেকেই আমরা কিনবো, অন্য কাউকে দেবেন না। আমরা ঠিক আপনাদের ধান কিনে নেব, আপনাদের শস্য আপনারাই বিক্রি করবেন, চিন্তা করার কোনো কিছু নেই, কারণ কৃষকরা আমাদের দেশের গর্ব। बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। जेपी नड्डा की यात्रा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 11 फरवरी को अमित शाह भी कूच विहार से परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनावी रण तेज होता जा रहा है। नए नए मुद्दे और नए नए आरोपों पर वार पलटवार हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह पर टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया, तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया।
जहाँ पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है। हमारे अमित शाह जी जाकर उधर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चिया थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे बच के चलिए। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के इसी बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने सीधा आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने टैगोर की कुर्सी पर बैठकर टैगोर की कुर्सी का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी के आरोप का आज संसद में गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। अधीर रंजन को जवाब देने के बाद गृह मंत्री ने सफाई दी कि आखिर वो अपने बंगाल दौरे के दौरान जब शांति निकेतन गए थे तो कहां बैठे थे। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। अधीर रंजन चौधरी के आरोप गंभीर थे, लिहाजा गृह मंत्री ने उतनी ही गंभीरता से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ करारे और तीखे निशाने साधे। सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दे तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। जब अमित शाह ये बता चुके कि अधीर रंजन चौधरी के आरोप बेबुनियाद थे, उसके बाद उन्होंने संसद में 2 तस्वीरें दिखाईं। पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में टैगोर के सोफे पर पूर्व पीएम राजीव गांधी बैठकर चाय पीते दिख रहे हैं। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे। बंगाल की संस्कृति में रचे बसे बंगाल की नालियों में बहने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर सियासी रण मचा हुआ है। कोशिशें हो रही हैं ये जताने की कि टैगोर किसके हैं। कोशिशें हो रही हैं ये बताने की कि कौन टैगोर का अपमान कर रहा है और कौन सम्मान दे रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के तपोवन टनल में जिंदगी और मौत की जंग अब भी जारी है। 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन अब तक कामयाबी नहीं हासिल हुई है। हम उस रेस्क्यू ऑपरेशन का ताजा वीडियो और अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं 7 फरवरी को चमोली में आई इस तबाही का सबसे खौफनाक और हैरत अंगेज वीडियो। ये उत्तराखंड के हिम प्रलय का सबसे खौफनाक वीडियो है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को लहरों ने कुछ इसी तरह का किया था तांडव। जानलेवा लहरों का शोर सुनिए। सब कुछ बाहर ले जाने को उतारू लहरों की रफ्तार देखिए। कीचड़ से भरा मटमैला पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके आगे किसी का भी टिकना नामुमकिन है। अब तबाही के इस वीडियो को देखिए। ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम है। डैम पर करीब दर्जन भर लोग खड़े नजर आ रहे हैं। शायद ये लोग प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर और स्टाफ हैं। इनकी आंखों के सामने साक्षात मौत तेजी से बढ़ती दिख रही है। जान बचाने को लेकर ये डैम के एक छोर पर जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाना मुश्किल है क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है और यहाँ से कूदना खतरे से खाली नहीं। सैलाब के रूप में मौजूद मौत तेजी से आगे बढ़ रही है, लिहाजा लोगों ने दूसरी तरफ जाने का दांव खेला। लेकिन पानी का खतरा जब वहाँ भी पहुँचा तो लोग जान बचाने के लिए फिर से दूसरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई।
पानी का एक तेज उफान आया और सभी लोगों को बहा ले गया। चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही का सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो लोग ग्लेशियर फटने के तुरंत बाद आई बाढ़ में फंसे, उन्हें बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। वैसे इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि अगर लोग डैम की दीवारों की तरफ भागते तो शायद जिंदगी को कुछ और मोहलत मिल जाती, लेकिन इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे का वीडियो नहीं है। हो सकता है आगे का हिस्सा भी तबाही की चपेट में आ गया हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब मौत साक्षात सामने खड़ी थी तो इन लोगों के पास बचाव के लिए सोचने का बहुत ज्यादा मौका नहीं था। अब जरा 4 तस्वीरों में चमोली आपदा की तबाही देखिए। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें चमोली जिले के अलग अलग जगहों और अलग अलग एंगल से ली गई हैं। हर तस्वीर में लहरों का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है। ग्लेशियर चमोली जिले के रेणी गांव के पास टूटा था। ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के इलाकों को अपने आगोश में लेने लगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रेणी और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को हुआ। ये दोनों पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। तबाही की बाढ़ में करीब 2 जिंदगियां ऐसे फंसी कि उनका अब तक कोई अता पता नहीं, जबकि इस तपोवन टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों को बचाने के लिए रविवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चमोली आपदा का नया वीडियो यकीनन दिल दिला देने वाला है। अब बात करते हैं तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। 72 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अब तक कोई अहम कामयाबी नहीं हासिल हुई है। टनल में 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जेसीबी मशीनें, ड्रोन कैमरे, खोजी कुत्ते। सर ये या तो स्पीक करता है विक्टिम मिलने के बाद या डिगिंग करता है, खोदता है, वहाँ पे चाहे लाइव हो चाहे डेड हो। आईटीबीपी, आर्मी और एनडीआरएफ के जवान। रविवार दोपहर से अब तक तपोवन टनल में दिन रात बिना रुके बिना थके महा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर मुमकिन कोशिश हो रही है उन करीब 35 जिंदगियों को बचाने की जो इस टनल में फंसे हैं। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इस वक्त भी लगातार जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीएफ के लोग हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 1.8 किलोमीटर जो लंबी टनल है उसके अंदर जो लोग 35 लोग फंसे हैं उनके निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल हेलीकॉप्टर के जरिए, हाई रेजिस्टेंट कैमरे और ड्रोन के जरिए भी जो सुरंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश की गई। लाइट भी लगाई गई है। करीब अभी तक की जानकारी के मुताबिक आधा किलोमीटर तक जो मलबा है वो निकाला गया है, लेकिन लगातार पीछे से जो मलबा है वो आ रहा है। 240 मीटर लंबी इस टनल में 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सारी कोशिश 60 मीटर बाद उस मोड़ तक पहुंचने की है जिसके पास 35 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है। एक और एनिमेशन से समझिए कि मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। तपोवन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो देखिए। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। हर रोज कितनी प्रगति हुई इसका लेखा जोखा लिया जा रहा है। 2 फीट गए सर ये। मलबा हटाते हुए सुरंग में बढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, लिहाजा ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ये कल रात का वीडियो है। देखिए किस तरह ड्रोन को आगे की तस्वीर लेने के लिए रवाना किया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि टनल मल्टी कनेक्टेड है। टनल में अंदर भी कई रास्ते हैं और सबकी बनावट एक जैसी नहीं है। ऐसे में एक तरफ से मलबा साफ होता है तो दूसरी तरफ से मलबा गिर जाता है, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हमारे पास इक्विपमेंट तो जो ड्रोन ऑपरेशन भी हमने करके देखा, लेकिन उसका भी लिमिटेड अप्रोच हो पा रहा है। टनल में एक तरफ से मलबा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से फिर से आ जा रहा है, क्योंकि मल्टी टनल है, उसमें इंटरकनेक्टेड। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और मुश्किल है पानी का खतरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मलबे के पीछे ढेर सारा पानी भी हो सकता है। ऐसे में अगर मलबा अचानक हटा तो पानी का तेज बहाव राहत कर्मियों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मशीनों पर ज्यादा निर्भरता है। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, ये लंबा चलेगा। तो पहले वो मलबा निकालना बहुत जरूरी है और ये भी है उसके मलबे के जो पीछे वो कह रहे हैं पानी का रिसाव होती है, तो अब वो पानी का बहने का कहीं रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना सारा मलबा अंदर चला गया। तो मलबे के जो ये है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मलबे के पीछे बहुत ज्यादा पानी होगा और अगर कहीं इन्होंने ज्यादा वो कर दिया तो पानी का बहाव बहुत तेजी से बाहर आएगा, तो उसका थोड़ा हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड आपातकालीन परिचालन केंद्र की तरफ से आज जारी सूचना के मुताबिक आपदा में अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से 8 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 24 मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पूरा देश 4 दिन से टकटकी लगाए इस सबसे बड़े राहत और बचाव ऑपरेशन को देख रहा है। हर कोई दुआ कर रहा है कि जो लोग लापता हैं वो भी सुरक्षित हों। जोशीमठ से आशुतोष मिश्रा, दिलीप सिंह राठौर और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चमोली आपदा में ऐसे खुशकिस्मतों की भी कमी नहीं जो मौत को चकमा देकर निकल गए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौत को मात देने की खुशी क्या होती है आप इन चेहरों पर देख सकते हैं। 7 फरवरी इन 12 लोगों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर जोशीमठ के अस्पताल में भर्ती कराया था। कल जब इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो इनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। ये लोग खुशकिस्मत थे जो मामूली जख्म खाकर बच निकले, लेकिन पावर प्रोजेक्ट से जुड़े जो लोग सुरंगों में फंसे थे उनके लिए बचना कितना मुश्किल था वो इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो ITBP ने शेयर किया है। चलिए शाबाश, बारी बारी निकलिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी बारी आगे आते रहिए, एक एक करके आइए, शाबाश। आप देख सकते हैं कि सुरंग में बिल्कुल अंधेरा है और मजदूर किसी तरह बाहर आ रहे हैं। पकड़ के रखना, गिरना नहीं है, शाबाश, आते रहिए। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए, हाँ आ रहे आराम से, खींचो ऊपर खींचो। इन सभी मजदूरों को वीरेंद्र कुमार लीड कर रहे थे, जिन्हें बाहर निकलते और जयकारा लगाते हुए जब पहली बार देश ने देखा तो राहत की सांस ली। लास्ट पोजीशन हो गई ना, हम लोगों की लास्ट पे मरने की समय आ गई, तो मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली बद्री विशाल जी से कि हमारी जो टीम है हम सबसे पहले अपनी टीम को निकालेंगे, लास्ट में मैं निकलूंगा। और निकलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। जो बच गए वो उन खौफनाक लम्हों को कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसी एक महिला से मिलिए जो चमत्कारी तरीके से फ्लैश फ्लड से बच निकली। उन्हें भी नहीं पता था जिंदगी कैसे बच गई। आगे बहुत भयंकर सैलाब आया, उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं, मेरे को हवा ने पता ना, हवा से मैं उड़ के इधर तक पहुंच गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा ही नहीं मैंने। भयंकर सैलाब एक ही बार देखा मैंने, इतने आते हुए, उसके बाद मेरे को हवा यानी कुछ सेकंड में ये सब कुछ हो गया। तो आपकी साथ जो आपके साथ थी वो कहाँ थी? वो उसी समय दब गई थी एक ही सैलाब से। और आप उनको बचा नहीं पाई ना? खुद को कैसे बचाया आपने? मैं अब पता नहीं, मेरे को भगवान ने बचाया होगा, मैं तो हवा से उड़ के आई। रैणी गांव में दर्द का समंदर पसरा है। ये महिला करीब 2 साल से अपनी मां से नहीं मिली। आपदा के बाद यहाँ पहुँची है मां की तलाश में। 2 दिन पहले हुई थी बात मम्मी से, मैंने बोला हमें टाइम नहीं लगा, घर में गाय है, कैसा आऊंगा हम घर।
2 साल से मम्मी को नहीं मिला। मम्मी से आपकी माता जी थी वो? हाँ, मेरी माता जी को नहीं देखा 2 साल से। और 2 साल बाद अगर मिलने का मौका भी आता तो अब प्रकृति ने इनकी माँ छीन ली, इनकी सास छीन ली, और आज मिलने आई हैं तो आंखों में आंसू हैं कि आखिर मिले तो मिले कैसे। उत्तराखंड में रविवार को सिर्फ ग्लेशियर नहीं टूटा, बल्कि कई परिवारों पर दर्द का पहाड़ टूटा है, जो चमोली जिले में चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा के साथ मीनाक्षी कंडवाल, चमोली, आज तक।